गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली कक्षाओं में आपने गद्य शिक्षण के बारे में पढ़ा। गद्य शिक्षण किसे कहते हैं, गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य, गद्य शिक्षण की विधियाँ, पद्य शिक्षण किसे कहते हैं, पद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य और पद्य शिक्षण की विधियों के बारे में आपने पढ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण में अंतर को स्पष्ट करेंगे, क्योंकि आपके डीएलएड की परीक्षाओं में अक्सर गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण में अंतर पूछे जाते हैं, फिर वह चाहे 1 नंबर में हो या फिर 2 नंबर में हो। 1 नंबर में 1 या 2 अंतर ही पूछे जाते हैं और 2 नंबर में कम से कम 4 अंतर आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण में क्या अंतर है। सबसे पहला बिंदु हम लेते हैं उद्देश्य। अगर हम उद्देश्य की दृष्टि से देखें तो कि गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण में क्या अंतर है। उद्देश्य की दृष्टि से देखें तो गद्य शिक्षण का उद्देश्य बालकों में ज्ञान की वृद्धि करना है और पद्य शिक्षण का उद्देश्य बालकों में सौंदर्यात्मक एवं सराहात्मक वृद्धि करना है। दूसरा अंतर प्रस्तुतिकरण को ध्यान में रखते हुए गद्य शिक्षण में एक बार आदर्श पाठ, अनुकरण पाठ, सस्वर पाठ व मौन पाठ सम्मिलित होता है, जबकि पद्य शिक्षण में 3 बार आदर्श पाठ भावानुकूल स्वर में ताल लय के साथ को सम्मिलित किया जाता है। अब हम देखते हैं शिक्षक कथन की दृष्टि से गद्य और पद्य शिक्षण में अंतर। शिक्षक कथन, इसमें शिक्षक कथन आवश्यक होता है, जबकि पद्य शिक्षण में शिक्षक कथन आवश्यक नहीं होता। उद्धरणों का प्रयोग के संदर्भ में हम देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। गद्य शिक्षण में समानांतर उद्धरणों का बहुत कम प्रयोग होता है, जबकि पद्य शिक्षण में उद्धरणों का प्रयोग अति आवश्यक हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप पद्य शिक्षणों में उद्धरणों का प्रयोग नहीं करेंगे तो छात्र कविताओं को ठीक ढंग से समझ नहीं पाएंगे। अब हम देखते हैं भाषा कार्य की दृष्टि से गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण में अंतर क्या है। भाषा कार्य, गद्य शिक्षण में अभ्यास हेतु भाषा कार्य अत्यंत आवश्यक हो जाता है, जबकि पद्य शिक्षण में अभ्यास हेतु भाषा कार्य उतना आवश्यक नहीं होता। हम देखते हैं गृह कार्य की दृष्टि से गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण में क्या भिन्नता देखने को मिलती है। गृह कार्य, गद्य शिक्षण में शिक्षक गृह कार्य ऐसा देता है जिसके माध्यम से बालकों में ज्ञान में वृद्धि हो जाए, और पद्य शिक्षण में गृह कार्य ऐसा होना चाहिए जो बालकों को सौंदर्यानुभूति कराए। प्रश्न के प्रकार को अगर हम ध्यान में रखें तो गद्य शिक्षण में प्रश्न विचार विश्लेषणात्मक होते हैं, जबकि पद्य शिक्षण में प्रश्न भाव विश्लेषणात्मक होते हैं। शब्दार्थ व्याख्या को ध्यान में रखते हुए अगर हम अंतर स्पष्ट करें तो गद्य शिक्षण में शब्दार्थ व्याख्या द्वारा बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि की जाती है, जबकि पद्य शिक्षण में शब्दार्थ व्याख्या में नकारात्मक उत्तर प्राप्त होने पर परंतु अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है। विकास की दृष्टि से द्वारा बालकों के बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता है, जबकि पद्य शिक्षण में बालकों के भावात्मक विकास पर बल। तो ये थी जानकारी गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण के अंतर के संदर्भ में। हम देखते हैं कि इस इकाई में या इस यूनिट में प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्नों की अगर हम बात करें तो इसमें प्रश्न कुछ इस प्रकार बनते हैं, जैसे प्रवचन विधि से आप क्या समझते हैं या इसका क्या अभिप्राय है। अशुद्ध उच्चारण के 4 कारण लिखिए या उनके उपायों के लिखिए। गद्य शिक्षण के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। पद्य शिक्षण की विधियों का उल्लेख कीजिए। पठन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। काव्य की एक परिभाषा दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, कम से कम काव्य की एक परिभाषा आपको
याद करनी ही करनी पड़ेगी। लघुत्तरीय प्रश्नों में देखें जो 2 नंबर के होते हैं तो उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि अशुद्ध उच्चारण के प्रकार बताइए, उच्चारण दोषों के निराकरण के उपाय बताइए, गद्य शिक्षण की विधियां बताइए, पद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य, पठन का महत्व, पद्य शिक्षण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वर्णन कीजिए पद्य शिक्षण की विधियां। तो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट में आपको केवल और केवल गद्य शिक्षण किसे कहते हैं, गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य, गद्य शिक्षण की विधियां, पद्य शिक्षण किसे कहते हैं, पद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य, पद्य शिक्षण की विधियां, पद्य शिक्षण कराते समय ध्यान देने योग्य बातें, और शुद्ध उच्चारण किसे कहते हैं, अशुद्ध उच्चारण किसे कहते हैं, कारण और निवारण। केवल इतना ही इस यूनिट में है जो अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आपने पिछली कक्षाओं में भी शुद्ध उच्चारण और अशुद्ध उच्चारण के बारे में पहले से ही पढ़ा है, इसलिए आपको इस बार केवल गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण पर ही विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बिंदु से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।